जैसे ये जो है मैथ्स का है ना, अभी तो हम रीजनिंग बता रहे हैं ना। आज मैं रीजनिंग का ही बता रहा हूँ। देखो इसमें सब आया हुआ है नहीं है रीजनिंग में। देखो कागज का घनाभ का काटना मोड़ना, चित्र समस्याएं, चित्र को गोल करना, गड़बड़ हो गया, न्याय निगमन हो गया, चलत है। मैं आपको आज ब्लड रिलेशन बता दूँ, है ना, ब्लड रिलेशन बता दे रहा हूँ आपको। बैठ जाओ सभी लोग। मेरी समझ से आपको रीजनिंग में जो कल मैंने बताया होगा, हाँ भाई कल जो बताया उसमें आपको परेशानी तो नहीं होगी, है किसी को? आप बताओ श्रद्धा, आपको परेशानी नहीं? हाँ आराध्या मतलब श्रद्धा है उसके आराध्या अपनी सारे आप बताओ भैया, सब लोगों ने घर पे लगाया था क्वेश्चन? वही से जो भेजे थे वही से बता दे। अच्छा जो भेजे थे वही बता दे सर। हाँ बता दीजिए। उसका ज़्यादा नहीं दिखे। हर साल जो आप भेजे थे, अच्छा उस वाले का हम बता दे रहे भैया। जैसे पहले तो हम मोटे मोटा आपको समझा लेना, तब तो आप वो चीज़ें समझ पाओगे। अभी जैसे काज एंड इफेक्ट पढ़ा दिए मैंने, जैसे जो ये लैंग्वेज वाले सिलॉग के क्वेश्चंस हैं, जब सभी टॉपिक पढ़ लोगे ना, अभी जैसे मैं आपको कहूँ ना, इधर देखो, जैसे मैं आपको डाटा सफिशिएंसी बताने लगूँ, तो डाटा सफिशिएंसी तब बता पाओगे जब आपको मैथ्स भी आता रहे, रीजनिंग भी आता रहे, है ना, साथ में आपकी लैंग्वेज में बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए। आप देखो कैसे कैसे वर्ड आते हैं, विलग्न वगैरह आता है। विलग्न तो हमें लगता है बहुत कम सुने हो गया। विलग्न क्या होता पता है? हमें भी नहीं आइडिया है, हमें भी नहीं आइडिया है उसका क्या होता है विलग्न। सब क्या होता है? आप जो भेजे हो हमारे पास में, पूरा मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है पूरा, लेकिन आप हमारे साथ में थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए, क्योंकि आपको मैं सारे टॉपिक धीरे धीरे बता लूँगा, तब आप चीज़ें अच्छे से क्लियर कर पाओगे। फिर मैं आपकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा। आप देखना उस टाइम पे तब मैं ये बताऊंगा कि ये चीज़ें मैंने यहाँ ऐसे बताई थी और आपको कैसे करना है, ठीक है, वो मैं आगे बताऊंगा, है ना। देखो आप देखो, आज आपको क्या पढ़ना है पता है? आपके उसमें आया हुआ है ब्लड रिलेशन के बारे में जानते हो? आपके क्वेश्चंस में आया हुआ है ब्लड रिलेशन, है ना, 187। जैसे इसमें क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर के दे रखे हैं ना, मैं उनके बारे में बता दे रहा हूँ। पहली बात तो आपको फैमिली ट्री बनाने आना चाहिए और जनरेशन का गैप होना चाहिए, है ना। आपको जैसे ब्लड रिलेशन पढ़ना है तो आपको सबसे पहले फैमिली ट्री आना चाहिए कि फैमिली की ट्री कैसे होगी, है ना, कि फैमिली ट्री कैसे बनेगा। अब ट्री मतलब समझ गए होगे, ब्रांचेस, है ना। सपोज कीजिए आप अपने आप को यहाँ पे रखिए, बॉयज हो गए, मान लीजिए कोई बॉयज है, इस क्लास के सभी बॉयज अपने आप को यहाँ रख लीजिए, ठीक है। और पहले तो आप फैमिली ट्री बनाना सीख जाओ। जैसे आपके भाई जो हैं, आपके भाई, कोई भाई होंगे ना या बहन होंगी, ये बताइए, हो सकता है उम्र में आपसे 5 साल, 4 साल, 3 साल, 2 साल, 10 साल बड़े हो, है ना। हो सकता है आपसे छोटी कोई बहन हो, वो आपसे 1 साल 2 साल छोटी हो, ठीक है, या आपकी कोई एक बहन हो आपसे 6 महीने की छोटी हो, ठीक है।
एक सॉरी 6 महीने क्या, आपसे कोई भाई हैं, आपसे 6 महीने क्या है, 6 महीने 10 महीने 12 महीने क्या है, बड़े हैं। समझना हमारी बात कि आपको सबसे पहले आप देखना है कि इसमें जनरेशन का गैप पता करना है, ठीक है। जनरेशन का गैप, जो जनरेशन का गैप होता है उसी के बारे में आपको बहुत महत्वपूर्ण चीजें समझनी है ना, कि क्या होता है जनरेशन का गैप। अगर आपने जनरेशन का गैप समझ लिया तो कोडेड के कोई भी क्वेश्चंस आ जाएं और इसके लैंग्वेज वाले भी क्वेश्चंस आ जाएं तब भी आप कर ले जाओगे। आप देखना जनरेशन का क्या होता है, सब कुछ करिए मैं अपने आप को मान लेता हूँ, है ना, मैं अपने आप को मान लेता हूँ। मैं मतलब कौन हो गया सर, बाहुबली। जैसे मेरा नाम क्या है महेंद्र। अब आप बात को समझिएगा, बहुत ध्यान से कोऑपरेट होकर यही दिमाग रखिएगा थोड़ी देर के लिए। मैं हूँ, अब बताइए हमारे कोई भाई होंगे? मान ऑब्वियस सी बात है। हमारी कोई बहन छोटी हमसे भी हो सकती है, वो बड़ी हो सकती है, इससे बाहर तो कोई नहीं है ना। तो अभी आप ये बताइए कि हमारे जो भाई हैं हमसे उम्र में तो बड़े हैं ना, अगर हमारे कोई बड़े भाई हैं तो उम्र में हमसे बड़े होंगे, या हमारी कोई बहन है तो वो उम्र में हमसे बड़ी होंगी या हमसे छोटी होंगी, ठीक है। या हमारी कोई भाई है वो हमसे उम्र में क्या है, छोटे हैं। एक बात बताओ, क्या इसमें जनरेशन का गैप होगा? नहीं होगा। जनरेशन का गैप होता है जैसे मैं हूँ, मेरे पापा हो, समझ में आया कि नहीं? जैसे मैं यहाँ पे क्या हूँ, मैं यहाँ हूँ, ठीक, मैं हूँ, मैं मतलब मैं तो बताया ना महेंद्र, और मेरे पिताजी, समझ में आया कि नहीं है? अब बताओ मेरे पिताजी और मेरे में जनरेशन का गैप आ गया कि नहीं आ गया? आ गया ना। मैं उनका बेटा हूँ, वो हमारे क्या है, पिता है, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ कि ये पिता हो गए मेरे, अगर मेरे पिताजी हैं, मेरे पिताजी के पुत्र कौन हो गए, हम ही हो गए ना। अगर मैं अपने आप को यहाँ रखूं, ऊपर की तरफ जाऊं तो प्लस होगा, एक जनरेशन प्लस होगा कि नहीं होगा? मैं कहूँगा हमारे पिताजी हमसे श्रेष्ठ हैं, श्रेष्ठ हैं कि नहीं, कहेंगे ना। तो जब ये बताओ हमारे पिताजी हमसे श्रेष्ठ हैं, जनरेशन में एक कितने गैप है, एक। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो जब जो श्रेष्ठ रहेगा, जनरेशन का गैप जिनका रहेगा, देखो उम्र में श्रेष्ठ होना नहीं बात होती है, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, जनरेशन, उम्र की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। जनरेशन में आपके क्या है, श्रेष्ठ है, जनरेशन में बड़े हैं, मैं उनका पुत्र हो गया, हमसे वो जनरेशन में क्या है, श्रेष्ठ है, बड़े हैं, एक जनरेशन का गैप आ गया, हो गया, आ गया ना, ठीक है। मेरे पिताजी के भी पिताजी कोई है, होंगे जरूर। बात समझ में आया कि नहीं आया? अगर मैं यहाँ से इनका कंपेयर करूँ अपने पिताजी को इस वाले जगह से यहाँ तक में, तो मुझे ये पता चल गया कि ये हमारे कौन है, बाबा, हमारे कौन है ये, बाबा या दादाजी, जो गाँव में कहते हैं ना। अब बात समझना, एक बात बताओ, अगर मैं यही बात कहूँ कि ये जो हमारे पिताजी हैं, अगर पिताजी हमसे कंपेयर करेंगे तो बताइए जनरेशन में हमारा एक क्या होगा, कम होगा ना। मतलब अगर हम ऊपर से नीचे आएंगे तो जनरेशन हमारा क्या होगा, कम होगा, और नीचे से ऊपर जाएंगे तो जनरेशन हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, अभी तो प्लस माइनस थोड़ी देर के लिए आप वो कर लो, है ना, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। अब एक चीज आपको समझनी है, महत्वपूर्ण चीज ये है जो समझना है कि मैं हो गया, मैं मतलब महेंद्र हो गए, ठीक है, महेंद्र मतलब मैं हो गया, मेरे पिताजी हो गए, ठीक है। ये बताओ मेरे पिताजी और मैं कितने जनरेशन का अंतर है, एक जनरेशन। और मेरे पिताजी के भी पिताजी मतलब मेरे कौन रहेंगे, दादा रहेंगे या बाबा रहेंगे। अब एक बात बताओ, मैं नीचे से ऊपर गया, कितना जनरेशन आया, एक जनरेशन। ऊपर से फिर मैं यहाँ पर गया, कितना जनरेशन आया, एक जनरेशन। मतलब बाबा जी से लेकर अगर वर्तमान में मैं अपनी बात करूं तो कितने जनरेशन का अंतर है, 2 जनरेशन का अंतर है। बस समझ में आया कि नहीं आया, समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, महेंद्र हो गए, महेंद्र के मान लीजिए हमारी शादी हो गई,
ठीक है, कोई एक बेटा या बेटी है, ठीक है, कोई एक बेटा या बेटी है, तो वो बताइए अब मेरे यहाँ से जनरेशन में तो एक आ गया कि नहीं आ गया, लेकिन अगर ऊपर से आप देखोगे नीचे तक में तो कितने जनरेशन हो जाएंगे, तो आप कहोगे सर एक जनरेशन आपका यहाँ हो जाएगा, अगला वाला आपका यहाँ हो जाएगा, इसके बाद एक यहाँ हो जाएगा, तो आप कहोगे सर एक ये टोटल कितने जनरेशन हो, 3 जनरेशन। बात समझ में आया कि फैमिली ट्री कैसे बनाओगे आप? देखो बाबू, अगर जनरेशन का गैप आएगा, कभी भी आप ब्लड रिलेशन पढ़ोगे, अगर जनरेशन का गैप आएगा कभी भी कोई किसी भी प्रश्न में, तो अगर आपका पिताजी हैं तो आपसे श्रेष्ठ होंगे तो उनको ऊपर लिखा जाएगा, ठीक है। जैसे मैं लिखूंगा मेरा कोई बेटा है, तो बताइए हम श्रेष्ठ हैं कि हमारा बेटा श्रेष्ठ है? तो मैं ऊपर ही लिखूंगा। मतलब जैसे महेंद्र हो गए, है ना, महेंद्र हो गए और हमारा कोई बेटा है, कोई नाम आप लिख दो, क्या क्या अमित लिख दीजिए, इन्होंने नामांकन कर दिया अमित, ठीक है। अब देखो ये बात बताओ, मैं तो ऊपर हूँ, वो तो हमारा बेटा है ना, तो वो जनरेशन में कहाँ है, हमसे नीचे तो होगा। मतलब पिता का जो दर्जा है, पिता का माता का, ये आपका हमेशा कहाँ होगा, ऊपर, और बेटे का दर्जा हमेशा कहाँ, नीचे, ठीक है। बस समझ में आया कि नहीं आया? अब एक चीज समझना, आगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जैसे मैं हो गया, मैं मतलब कौन हो गया, बाहुबली। अरे बाहुबली बात तो वही हो गई ना, शरीर सूख के भई छुहारा झंडा ऊंचा समझो। देखो अब जैसे मैं हो गया, मान लीजिए हमारी शादी जिनसे हो रही है, कोई है क्या, कुछ भी नाम है ना, समझा, चलिए मान लेता हूँ कि ए बी कोई नाम है उनका, हाँ कुछ भी नाम है उनका, ऐसे मान लीजिए आप। मेरी शादी हो रही है, ठीक है, सपोज करो मेरी शादी हो गई, इनसे हो गई, मैं तो मेल है, मेल पे आपको हमेशा पॉजिटिव लिखना है, मेल जो है उन पे हमेशा क्या लिखना है, पॉजिटिव लिखना है, और फीमेल पर आपको क्या लिखना है, नेगेटिव लिखना है। अगर ठीक है, मतलब यहाँ पे तो हमें नहीं लगता आपको परेशानी होगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ मैं हूँ, ठीक है, मैं हूँ, ये महेंद्र हो गई, हमारी एक बहन का नाम रिमझिम, बात समझना, हमारी एक बहन का नाम रिमझिम, रियली में रिमझिम नाम है, मैं पॉजिटिव हूँ, बात समझ में आया कि नहीं आया, वो फीमेल है, समझ में आया कि नहीं आया? अगर आप देखोगे तो दोनों इनके बीच में एक ही डैश है, यहाँ भी एक ही डैश है, तो ये कैसे आप डिफरेंट करोगे कि ये पत्नी है और ये बहन है? तो जहाँ पति पत्नी का रिश्ता रहे और 2 डैश, बात समझ में आया? मतलब जहाँ पति पत्नी का रिश्ता आपको डोनेट करना बताना है, तो वहाँ डबल डैश मार दिया, और भाई बहन के रिश्ते में एक रह दिया, बात समझ में आया कि नहीं आया? अब जैसे मैं हूँ, कोई एक मान लीजिए जिनसे शादी हो रही है हमारी, अभी हुई नहीं होगी, तो वो कोई भी ए बी है, जो भी नाम है, ठीक है, तो उनमें डबल डैश मैंने मार दिया। मतलब इससे हम पता कर पाएंगे क्वेश्चन में कि ये पति पत्नी का रिश्ता है और ये भाई बहन का रिश्ता है, बस समझ में आया कि नहीं? ठीक है, आगे फिर अब बात यहीं से फैमिली ट्री बनना चालू होगा, ठीक है। देखो मैं कह रहा हूँ, ये मेरे पिताजी होंगे, है ना, मेरे पिताजी होंगे, तो मेरे पिताजी की पत्नी कोई होंगी, है ना, मतलब कौन होंगी, मेरी माता जी, बात समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा मेरी वाइफ हैं जो, इनके लिए पिताजी होंगे, है ना, और इनके पिताजी की भी कोई पत्नी होंगी, है ना, मतलब इनकी क्या है, ये माता जी है, इनकी पत्नी है। बात यहाँ तक समझ में आया कि नहीं है? ठीक है, कोई डाउट है यहाँ तक में? डबल डॉट, हाँ चलिए, मतलब वो तो मैंने डबल डॉट लिख दो, ये समझ, वैसे भी पति पत्नी लिखा है तो आप समझ जाओगे। जैसे महेंद्र के पिताजी की पत्नी, मतलब मेरी कौन हो गई, मम्मी हो गई, हमारी माता जी हो गई, और कोई भी है ये, इनके पिताजी की पत्नी कौन हो गई, लेकिन एक चीज आप हमें यही समझाओ कि ये महेंद्र है, महेंद्र के वाइफ कोई भी है, उनके पिताजी कौन होंगे, हमारे ससुर होंगे, कौन होंगे, ससुर होंगे। और अगर महेंद्र की पत्नी की माता जी कौन होंगी, सास होंगी, समझ में आया कि नहीं?
ठीक है। अब यहाँ पर ये मिस्टर कोई मिसेज ए भी हैं, जो भी हैं, मिसेज महेंद्र हैं, इनके मेरे पिताजी के मेरे पिताजी इनके कौन होंगे? ससुर होंगे। इनके ये कौन होंगे? बस समझ में आ गया? ठीक है। अब एक चीज देखना, फिर वहीं पर मैं और चीजें बता रहा हूँ, पहले आप देखना, फिर आगे चीजें आपको क्लियर होती चलेंगी। जैसे अब मैं कहता हूँ ये मान लीजिए महेंद्र है, ठीक है, महेंद्र है। अब महेंद्र का कोई भाई है, ठीक है, मेरा वैसे कोई भाई नहीं है, लेकिन मैं मान लेता हूँ कि हमारे एक भाई है जिनका नाम क्या है? विकास। क्या नाम है? विकास। समझ में आया कि नहीं आया? तो भाई का रिश्ता और बहन का रिश्ता चाहे जो होगा, और पति पत्नी का रिश्ता हमेशा बराबर होगा। मैंने क्या बोला कि भाई का रिश्ता हो, चाहे बहन का रिश्ता हो, और चाहे पति पत्नी का रिश्ता हो, तीनों हमेशा किस में आएंगे? बराबर आएंगे। इसका मतलब क्या होगा कि इसमें जनरेशन का गैप है? नहीं सर, इसमें जनरेशन का गैप है? नहीं है। अब एक बात बताइए, जैसे मैंने कहा कि भाई का रिश्ता हो गया, चाहे बहन का रिश्ता हो गया, और चाहे पति या पत्नी का रिश्ता हो गया, पत्नी या पति का रिश्ता हो गया, ये तीनों रिश्ते हमेशा क्या होंगे? बराबर के होंगे। ठीक है। मेरे भाई कौन हो गए? विकास। अच्छा, मेरी एक बहन कौन होगी? कोई भी मेरी एक बहन होगी। बस समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। मैं हूँ, मेरे कोई भाई है, विकास है, समझ में आया कि नहीं आया? मेरी एक बहन है, क्या नाम है? जो भी नाम लिख दो आप, ठीक है, चलिए रिंकिन नाम है तो मैंने लिख दिया। समझ में आया कि नहीं आया? अब यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नहीं है। ठीक है। अच्छा ठीक है, मैं कहता हूँ मैंने इनको बराबर ही क्यों लिखा है? कोई हमको बताएगा? जनरेशन क्या है सबका? बस समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। अब यही चीज अगर आपको अपने वे में मैं बताऊं कि आपको थोड़ा सा मैं आगे बता रहा हूं, है ना? मैं हो गया, मेरे पिताजी हो गए, और मेरे पिताजी की बहन किस जनरेशन में है? हमारे जनरेशन में कि पिताजी के जनरेशन में? तो बताइए कि वो पिताजी के बराबर लिखी जाएंगी कि हमारे बराबर? पिताजी के बराबर। तो पिताजी की बहन पिताजी के बराबर है भाई। बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। और पिताजी की बहन पिताजी के बराबर में, और पिताजी के भाई भी तो पिताजी के बराबर ही होंगे, ठीक है, या चाचा होंगे या ताऊ होंगे। चलिए मैं चाचा लिख दिया। समझ में आया कि नहीं आया? कोई डाउट है? नहीं है। ठीक, आगे देखना। पिताजी की पत्नी यानी कौन हो गई? मम्मी हो गई। पिताजी की बहन कौन हो गए? बुआ हो गई। आगे पिताजी के बहन के पति कौन हो गए? कौन हो गए? नाराज फूफा हो गए। कौन हो गए? नाराज फूफा हो गए। आगे अब पिताजी के चाचा कौन हो गए? भाई। पिताजी के सॉरी हमारे चाचा के पत्नी कौन हो गई? चाची हो गई। कौन हो गई? चाची हो गई। बात समझना। मैं कह रहा हूँ कि मेरे पिताजी की बहन बुआ हो गई हमारी। कौन हो गई? बुआ हो गई। और मेरे पिताजी की बहन बुआ हो गई, और मेरे पिताजी के कौन हो गए? बहन के हस्बैंड कौन हो जाएंगे? कौन हो जाएंगे? बहनोई हो जाएगा। कौन होंगे? बहनोई होंगे। ठीक है। पिताजी के बहन के हस्बैंड कौन होते हैं? बहनोई होते हैं। मेरे चाचा जी के भी तो ये बहनोई हैं। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, फूफा जी के मेरे पिताजी क्या लगेंगे? क्या लगेंगे? साला। क्या लगते हैं? साला। बात समझ में आया कि नहीं आया? मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपके जिनका जनरेशन बराबर है उन्हीं के साथ में लिखना है। बात समझ में आया कि नहीं आया? ये बुआ किसके जनरेशन में? पिताजी के। मैंने पिताजी के बराबर लिख दिया। बात समझ में आया? ठीक है। चाचा या चाची का कोई एक बेटा या बेटी है, कोई एक बेटा है या बेटी है, जो भी नाम है, वो इनसे छोटी होंगी जनरेशन में। यही तो बताइए किसके जनरेशन में आ गई? मेरे जनरेशन में आ गई। बात समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा ठीक है। मेरे बुआ या फूफा के कोई बेटा है या क्या है? बेटी है। तो किस जनरेशन में आई? मेरे जनरेशन में। तो इससे आपका क्या कंक्लूजन निकला कि अगर आपके फूफा है या चाचा है, मतलब चाहे फुफेरा भाई हो, चाहे फुफेरी बहन हो, या आपका चचेरा भाई हो या चचेरी बहन हो, वो बराबर के जनरेशन में आते हैं। समझ में बात आया कि नहीं आया?
ये चीजें आपको समझ आ रही कि नहीं आ रही? लिखना हो तो लिख लीजिए एक बार। इसके पहले भी मैंने देखो यही बताया है, मिटा दिए थे क्या? इसके पहले भी मैंने यही बताया। आपको एक चीज और मैं यहीं पर बता देना चाहता हूँ। देखो मान लीजिए मैं हो गया यहाँ से, फिर से देख लेना, ठीक है। दूसरा मैं मम्मी के रिश्ते से भी बता देना चाहता हूँ। मैं हो गया, मेरी माता जी हो गई। कौन हो गई? माता जी हो गई, ठीक है। मेरी माता जी हो गई। आगे माता जी की बहन कौन हो जाएंगी? माता जी की बहन कौन हो जाएंगी? मौसी। और माता जी के भाई कौन हो जाएंगे? मामा। माता जी के भाई कौन हो जाएंगे? मामा। बात समझ में आया कि नहीं आया? और माता जी की बहन मौसी। मौसी हो जाएंगी कि नहीं? मतलब माँ के समान अगर दूसरा कोई है तो कौन? मौसी। अब एक बात, ये महेंद्र है, महेंद्र की माता जी हो गई, मतलब मेरी मम्मी हो गई। मम्मी के भाई यानी मामा हो गए। अब ये बताओ, मम्मी के जनरेशन में भाई है ना? मैंने क्या बोला कि भाई का जो जनरेशन होता है वो बराबर का होता है। बताइए, भाई जो हैं ये मम्मी के भाई मम्मी के जनरेशन में कि हमारे जनरेशन में? मम्मी के जनरेशन में। तो किसके बराबर में लिखे जाएंगे? माता जी। मम्मी के बराबर में लिखे जाएंगे। बस समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। अब कह रहा है मेरे मामा जी की शादी हो गई, अब मामी आ गई, ठीक है। मामी आ गई, इनके बेटा या बेटी कोई भी होगा, कोई बेटा हो या बेटी हो, तो बताइए किसके जनरेशन में होंगे? आपके। मेरे जनरेशन। ये बताइए हमारे बराबर में आ गए कि नहीं आ गए? ठीक है। हमारे मतलब मम्मी की बहन के पति मतलब कौन हो जाएंगे? कौन हो जाएंगे? मौसा जी। कौन हो गए? मौसा जी। ठीक है। इनका कोई बेटा या बेटी होगा, इनका क्या होगा? कोई बेटा या बेटी होगी कि नहीं होगी? ठीक है। बताइए हमारे बराबर में आ गए कि नहीं आ गए? तो आप पिछले वाले और इस वाले में आप देखोगे, इसमें चाचा चाची का लड़का भी आपके बराबरी में आ रहा है, आपकी बुआ फूफा का बेटा या बेटी भी आपके बराबरी में आ रहा है। इस वाली स्लाइड में देखोगे तो मामा मौसी मतलब मौसी या मौसे का मतलब मौसा का बेटा आपके बराबरी में आ रहा है। इसमें मामा या मामी का बेटा या बेटी आपके बराबरी में आ रहा है। तो आपका तो ये कंक्लूजन निकला ना कि कभी भी चाहे भाई का कोई भी रिश्ता हो, चाहे चचेरा भाई हो, ममेरा भाई हो, फुफेरा भाई हो, मौसेरा भाई हो, वो आपका हमेशा क्या होगा? बराबर के जनरेशन का होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? कोई डाउट है? नहीं है। अब देखना, जैसे मैंने क्या बोला, चचेरा भाई हो, ममेरा भाई हो, सौतेला भाई हो, फुफेरा भाई हो, है ना, कोई सा भी भाई हो, वो किस में होगा? बराबर के जनरेशन। किसी को कोई डाउट नहीं यहाँ तक तो बताए? चलिए मैं अगले स्टेप पे चलता हूँ, देखिए, ठीक है। आगे बढ़िए। मैं हूँ महेंद्र, समझ में आया? ठीक है। हमारी शादी करा तो सभी लोग, ठीक है। बताओ क्या नाम लिख ले? आप बताओ। संध्या। संध्या, ठीक है। चलिए, उन्होंने कहा सर कोई संध्या नाम की लड़की से आपकी शादी हो रही है। हमने कहा ठीक है भाई, आपके समझने के लिए है, वास्तविकता में इसका कोई वो नहीं है। काल्पनिक नाम है। आगे मेरी शादी होगी, है ना, पति पत्नी का रिश्ता है, डबल डैश, समझ में आया? अगर मैं कह रहा हूँ मेरे पत्नी के भाई कोई है, मेरी पत्नी के भाई कोई है और मेरी पत्नी के बहन है, ठीक है। अब रिश्ता समझना आप। मेरी पत्नी के भाई हमारे क्या लगेंगे? साले लगेंगे। और मेरी पत्नी की बहन क्या लगेगी? साली लगेगी। और मेरे पत्नी के भाई के हम क्या लगेंगे? जीजा नहीं, बहनोई लगेंगे। क्या लगेंगे? बहनोई लगेंगे, ठीक है। यही करके आ जाओगे, ठीक है। मेरे पत्नी के भाई के हम क्या लगेंगे? बहनोई होंगे ना। और इनकी बहन पे क्या लगेंगे? इनके भी तो बहन होंगे। अब वो उम्र में हम अगर उनसे श्रेष्ठ होंगे तो जीजा कहेंगे, ठीक है। वैसे हमें वो क्या बोलेंगे? बहनोई तो बोलेंगे, ठीक है। आगे बढ़ लीजिए। मान लीजिए हमारी कोई बहन है या हमारी कोई भाई, बोलो नहीं, हमारी कोई बहन है, बताइए हमारी पत्नी की हमारी बहन क्या लगेगी? ननद लगेगी। और हमारी बहन की हमारी पत्नी क्या लगेगी?
क्या लगेंगी? भाई हमारी पत्नी जो है इनको क्या बोलेंगे? जैसे ये जो है इनको क्या बोलेंगे? ये बोलेंगी ननद। क्या बोलेंगी? ननद। और इनको ये क्या बोलेंगी? भाभी बोलेंगे। ठीक है, कोई डाउट नहीं है ना? एक बात देखना, क्या आप लोग भी बोलोगे? अब देखो आगे देखो, मैं जो है इनको क्या बोलूंगा? साला। इनको क्या बोलूंगा? साला बोलूंगा। और इनको क्या बोलूंगा? साली। ठीक है, साला ये गलत हो गया, मतलब साली ऐसे देखो। और ये देखो, ये इनको इनके क्या होंगे? अगर उम्र में बड़े हैं तो ये ज्येष्ठ हो सकते हैं। ये क्या हो सकते हैं? ज्येष्ठ। उम्र में छोटे हैं तो क्या होंगे? देवर। कोई दिक्कत है? नहीं। आगे देखना, अगर ये इनकी शादी जिनसे भी हो रही है, इनकी पत्नी है, तो हमारे पत्नी की ये क्या लगेंगी? देवरानी। क्या होंगी? देवरानी। समझ में आया? कोई दिक्कत है? इस बात को समझे रहना। मैंने सब चीजें बराबर लिखी हैं और मैंने समझाई नहीं है आपको। बस समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? बराबर में लिखा, हमने समझाया भी है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बताए? नहीं है ना? जनरेशन मैंने क्यों बराबर बराबर लिखा, ये बात समझ में आ गया ना? टोटल क्यों बराबर का जनरेशन किनके किनके बीच होता है? भाई बहन पति पत्नी। भाई बहन और पति पत्नी के बीच बराबर का रिश्ता। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि मान लीजिए हमारे पिताजी, ठीक है, पिताजी के कोई भाई हैं, ठीक है, और पिताजी की कोई बहन है, ठीक, और ये आप हो अपने आप को मान, ठीक है। अब ध्यान देना, ये मान लीजिए चाचा, ठीक है, और ये क्या हो गए? बुआ, नाराज फूफा के वो पत्नी हो गए, ठीक है। आगे देखो, पिताजी के ये क्या हो गए? पिताजी कौन हो गए? दादाजी। पिताजी के पिताजी कौन हो गए? दादाजी। हर बाप का एक बाप होता है, जिसे क्या कहते हैं? दादाजी। ठीक है, ऐसा क्या कुछ इंटरेस्टिंग, बस वो तो सही है ना? हर बाप का एक बाप होता है, दादाजी। चलो, आपके पिताजी हो गए, इनसे इनका आपका रिश्ता हो गया, तो यहाँ पिता का रिश्ता आ गया। आपसे इनका रिश्ता क्या होगा? दादाजी होगा, है ना? आपका इनसे रिश्ता क्या होगा? पुत्र का होगा। आपसे इनसे रिश्ता क्या होगा? नाते का होगा कि पोते का होगा? पोता होता है। मतलब आप समझना, नाती क्या होता है, मैं उसके बारे में भी बता रहा हूँ, ठीक है? ध्यान देना, अगर ये मेरे पिताजी के पिताजी हैं, ठीक, एक देखना, तो यहाँ पर मैं क्या लगूंगा? आप इनके क्या लगोगे? पिताजी के, अपने बाबा के पोता। पोता मतलब लड़का है कोई, ठीक है, पोता या पोती मान लेना, ठीक है। अगर लड़की है ये तो क्या होंगी? ये पॉजिटिव में मतलब है, मेल है तो पोता होंगे, और फीमेल है तो क्या होंगी? पोती। बस समझ में आया? मतलब आप जो है अपने बाबा के क्या हो? पोती हो। समझ में आया? नहीं आया? आप अपने बाबा के क्या हो? पोता हो या पोती हो। समझ में आया कि नहीं आया? अब नाती या नातिन क्या होता है, उसके बारे में भी बता दे रहे हैं। सारी चीजें पूछी जाती हैं एग्जाम में, ठीक है, तब हम इतना स्लोली बता रहे हैं। आप हो गए, ठीक है, आपकी माता जी हो गई। कौन हो गई? माता जी। माता जी के भी कोई पिताजी हैं। हर माँ के भी कोई पिता होते हैं, हर बाप का बाप होता है तो हर माँ के भी पिता है, ध्यान देना। अब देखना, आपकी ये क्या हो जाएंगी? कैसा रिश्ता होगा? माता का रिश्ता होगा। इनसे कैसा रिश्ता होगा? अरे माता से पिता का, ये पिता का रिश्ता होगा, ठीक है। आपसे इनका क्या रिश्ता होगा? नाना। मतलब आप इनको क्या बोलोगे? नाना बोलोगे। ध्यान देना, ये आपके नाना जी जो हैं, आपको क्या बोलेंगे? इसके ध्यान देना, ये आ जाएंगी, इनकी क्या हो जाएंगी? ये क्या हो जाएंगी? अगर ये यहाँ पर आ जाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे?
नाती या नातिन होगा। समझ में आया कि नहीं आया? आज पता चला नातिन किसको कहते हैं, नाती किसको कहते हैं, नातिन किसको कहते हैं। ठीक है, नाती या नातिन जो होता है वो बिटिया के लड़के कहते हैं, लड़के या लड़की कहते हैं। पोता या पोती लड़के के बेटे या बेटी को कहते हैं। बस समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे याद कर लेना। कोई डाउट है यहाँ तक में? नहीं है। फिर से मैं आपको शुरू से एक बार बता दूं। आपको मैंने बताया मैं महेंद्र, मेरे पिताजी, जनरेशन का गैप उनसे क्या होगा, एक बड़ा ही होगा। बात समझ में आया? सपोज करिए हमारी शादी हो रही है, हमसे कोई हमारा भी बेटा हुआ या बेटी हुई, तो आप बताओ मेरे पिताजी की ये बेटी है तो ये क्या लगेगी, पोती। ठीक है, अगर यहाँ पर महेंद्र ना होके बहन हमारी होती तब क्या लगते, नतनी, नातिन, नतनी नहीं, ठीक है, नातिन, क्या इज्जत से नाप लो। समझ में आया कि नहीं आया? चलो, जनरेशन का गैप समझ आ रहा है ना? आपसे उम्र में अगर बड़े होंगे तो आपका जनरेशन नहीं होता है, जनरेशन देखना पड़ता है। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। बुआ आपसे बड़ी जनरेशन में है कि छोटी? बड़ी है। पिताजी के जनरेशन आपसे बड़ा होगा, पिताजी से जुड़े हुए लोग। ठीक है, आगे फिर देखो अगले वाले। चाचा या चाची का बेटा या बेटी आपका क्या होगा, बराबर के जनरेशन। आपके फूफा या बुआ का बेटा या बेटी क्या होगा, बराबर के जनरेशन में। फिर आगे देखना, आपके मौसा या मौसी का बेटा या बेटी क्या होगा, बराबर के जनरेशन में। आपके मामा या मामी का बेटा या बेटी क्या होगी, बराबर के जनरेशन में। फिर आगे देखना आप आगे, अगर आप देखोगे मैं यहाँ पर बताया था महेंद्र हो गई, है ना, महेंद्र हो गया, महेंद्र की शादी किसी संध्या नामक लड़की से हुआ। ठीक, इनके भाई हमारे क्या लगेंगे, साले लगेंगे, इनकी बहन क्या लगेंगी, साली लगेंगी। अब यहाँ बराबर का जनरेशन आया कि नहीं आया? ठीक है, ये महेंद्र हो गए, इनकी बहन हो गई, तो हमारी ये संध्या है, इनकी क्या लगेंगी, भाभी लगेगी, और संध्या की ये क्या लगेंगी, ननद लगेगी। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, बहन मेरी संध्या की, मान लीजिए मेरी बहन की जिससे शादी हो रही है, संध्या के वो क्या लगेंगे, नंदोई। बस समझ में आया? सारे रिश्ते जानना बहुत जरूरी है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, आगे देखो। ये तो मैंने बताया, पिता मैं हो गया। ठीक है, मेरे पिताजी के पिताजी, हर बाप का एक बाप होता है जिसे क्या कहते हैं, दादाजी कहते हैं। अब दादाजी के आप क्या कहोगे, अगर पिताजी हैं पोता, और आप क्या कहोगे अपने आप को, पोती। अब देखो, अगर आपके नाना जी हैं, ये नाना है ना, नाना हो गए, नाना के आप क्या लगोगे, पोती, नाती लगोगे। आप क्या लगोगे, नाती। बताओ, किसी को कोई डाउट हो तो बताए, है किसी को डाउट? नहीं है ना? चलो अगले में, कोई डाउट है यहाँ तक में? नहीं। एक कोडेड वाला होता है, जैसे मैं कह रहा हूँ, मान लीजिए ABCD करके, है ना, ऐसे मैं लिख रहा हूँ, एक क्वेश्चन ग्रुप में गए, वो देना क्वेश्चन मोबाइल में। अब ये क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। क्वेश्चन आपका दिया गया है, क्वेश्चन जैसे दिया है A+B। आपको अभी क्वेश्चन मैं बताऊंगा पूरा, लेकिन आप अभी समझ लो। A+B का अर्थ है कि A B का क्या है, भाई है। ठीक है, A माइनस B का अर्थ है, बस हम पूरा ऐसे कामा कर दे रहे हैं। ठीक है, A B का, एक B की क्या है, है बाद में है, ये ध्यान देना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और A गुणे B, A B के क्या है, पिता। ठीक है, तो कह रहा है A भागे B का अर्थ है A B की क्या है, मां।
कोई डाउट है यहाँ तक में? नहीं ना? आगे मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको करना है, उसको सॉल्व करना है। आपका एक क्वेश्चन है ये वाला, मैं कह रहा हूँ ये आपको सॉल्व करना है। P ठीक है, गुणे Q गुणे R प्लस क्या है S, यही सॉल्व करना है, यही सॉल्व करना है। ये कैसे सॉल्व करना? और पूछ रहा है ये P S को, P का S से क्या संबंध? ये ऐसा P का S से संबंध। अनीस आ रहे हो? P का S से संबंध निकालना है। सबसे पहले तो आप बहुत है, जब भटको नहीं, गारंटी यही आएगा सभी क्वेश्चन में, बहुत परेशान नहीं होगी, देखना सब क्वेश्चन आप लगा लोगे। पहली बात तो आप देखो दादाजी, इसमें क्या है कि A प्लस B का अर्थ क्या है? A B का भाई, और A माइनस B का अर्थ क्या है? A B की बहन। A गुणे B का अर्थ क्या है? A B के पिता है। A भाग B का अर्थ क्या है? A B की माँ है। आपको ये बताओ, जैसे मैं कह दूं A B का पिता है, A B का पिता है, अब ये बताइए A के बारे में तो आपको तो जानकारी पूरी मिल रही है, क्या B के बारे में जानकारी है? नहीं। मैं कह दूं ऐसे कोई एक है ना, एक पुतला टाइप सा है, या कोई एक आदमी है मतलब एक मनुष्य है, समझ में आया? मैं कह रहा हूँ ये इसके पिता, इस मनुष्य के पिता ये है, समझ में आया कि नहीं? कोई एक मनुष्य है, मैंने यहाँ पर मेल फीमेल की बात नहीं की, मैंने क्या बोला? मनुष्य। मनुष्य में मेल फीमेल दोनों आ जाएंगे। ये एक मनुष्य है, इस मनुष्य के पिता वो है, तो बताइए उस मनुष्य के बारे में आपको जानकारी है? नहीं है। उस मनुष्य के बारे में आप ये बता पाओगे कि ये मेल है या फीमेल है? बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। और जब नहीं बता पाओगे, यानी जानकारी इसमें किसके बारे में दी गई? पहले वाले के बारे में कि दूसरे वाले के बारे में? आप देखोगे हर किसी में किसके बारे में जानकारी है? A के बारे में दिया गया है, मतलब जानकारी कहाँ से दिया गया है? पहले वाले के बारे में। जानकारी पहले वाले के बारे में, हर किसी में जानकारी पहले वाले के बारे में है कि नहीं? अच्छा, मैं कह रहा हूँ A B की क्या है? बहन है। B A का भाई है या बहन है? कोई जानकारी है? नहीं है। बस ये आपको पता है कि A B की क्या है? बहन है। बहन कौन है? A है, ठीक है। जैसे मैंने कहा ये किसी मनुष्य की बहन है, वो मनुष्य क्या है? भाई है उनका या बहन है? कुछ पता है? नहीं पता है। बस समझ में आया कि नहीं है? दूसरी बात, आप किन्हीं दो ही लोगों के भाई या बहन हो, किनके? या तो अपने भाई के भाई हो, ठीक है, या अपने भाई की बहन हो, ठीक है। दो ही लोगों के भाई या बहन हो, या भाई के या बहन के। आप दो ही लोगों के बेटा या बेटी हो, किसके? या तो माता जी के या पिताजी के, ठीक है। आप एक दो ही लोगों के पोता या पोती हो, या दादा के या दादाजी। आप दो ही लोगों के नाती या नातिन हो, या तो किसके? नाना के या नानी। बस समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, कोई दिक्कत है? नहीं। अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व कैसे करोगे? मैंने पहले कहा कि इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले दूसरी बॉक्स बना लो, बिल्कुल बेहद आसान से, बहुत परेशान नहीं होना है। अभी देखना बहुत आसानी से करोगे। मैं कह रहा हूँ यहाँ प्लस, जो भी इंडिकेशन लिखा गया है यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ गुणे हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को कोई डाउट नहीं है? प्लस में, प्लस का मतलब क्या होता है? भाई होता है, यहीं पर नहीं, तो कोई दिक्कत है? नहीं। और माइनस का मतलब क्या दिया गया है? बहन है, तो मैंने यहाँ बहन लिख दिया। बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक में है किसी को? नहीं है। गुणे का मतलब क्या हो जाएगा? गुणे का मतलब, और भाग का मतलब क्या हो जाएगा? बस मैंने अपने सोल्यूशन के लिए इसको क्या कर दिया? आसान कर दिया। किसी को यहाँ तक कोई परेशानी हो तो बताएं। अब मुझे इसको सॉल्व करना है। P गुणे Q गुणे R प्लस S। P गुणे Q गुणे R प्लस में क्या है? S। अब एक बात बताओ,
यहाँ पर मैं कह रहा हूँ P गुणे Q, आपको सिर्फ और सिर्फ कहाँ तक अभी सोचना है, ये इसको थोड़ी देर के लिए आप बस इतनी देर P गुणे Q, आप गुणे वाले में आ जाओ। अगर कहीं दिया है A गुणे B, तो इसका ये मतलब निकल रहा है कि A B के पिता है, यही तो मार्क निकल रहा है। A गुणे B मतलब क्या निकला, A B के पिता है। कौन पिता है, A। किसके पिता है, B के। कोई डाउट हो तो बताया नहीं। तो मैं कह रहा हूँ भाई P गुणे Q में, यानी P किसके पिता हैं, Q के। अब बताओ पिता ऊपर होंगे कि नीचे, तो लिख दो ना, ये P हो जाएंगे और इनके बेटा या बेटी, पिता के कोई ही होंगे, या बेटा होंगे या बेटी। Q के बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है, लेकिन P के बारे में जानकारी है कि ये पिता है। बस इतनी जानकारी है कि पिता हैं तो ठीक है, मेल है। समझ में आया कि ठीक है। P गुणे Q, गुणे में R था ना और प्लस में क्या था, S था। अब बताइए हमें इतने की कोई जरूरत है, नहीं है, मतलब इतने को हम मिटा दे रहे हैं, कोई दिक्कत है। आगे Q गुणे R, गुणे का मतलब क्या है, तो गुणे का मतलब पिता। Q पिता है, किसका पिता है, R। बताओ R ऊपर जाएगा कि नीचे, क्यों, क्योंकि Q पिता है ना, पिता तो हमेशा उच्च में रहेगा ना, हमेशा उनका दर्जा भाई हमेशा ऊपर है, भगवान जैसा है ना। बस मैंने कर दिया, कोई और डाउट है तो बताओ। नहीं है, मैंने फिर यहाँ बिठा दिया। अब आ जाओ R प्लस, प्लस का मतलब क्या दिया गया है, भाई। R भाई, किसका भाई, R भाई है, ठीक है। R भाई किसका भाई है, S का, S। समझ में आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, ठीक है। अब यहाँ देखना ध्यान से, ये बताओ क्या यहाँ पर S के बारे में कोई जानकारी आपको मिल पा रही है, नहीं मिल पा रही। अगर आपसे ऐसा पूछा जाए यस क्या है, मेल है या फीमेल है, क्या आप बता पाओगे, नहीं बता पाओगे, क्योंकि यस के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। सपोज करिए आप अपने आप को यहाँ रखिए। क्वेश्चन सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि P का यस से क्या संबंध है, यानी P का यस से संबंध बताइए, तो बाद वाला हमेशा पहले वाले से ऐसे प्रश्न करेगा, मतलब कि S जो है P वाले को क्या बोलेगा, मतलब कौन है आप हमसे पूछने वाले, ये बस समझ में आया कि नहीं आया। मतलब बाद वाला पहले वाले से हमेशा ये क्वेश्चन करेगा कि भैया कौन हो आप हमसे ये सब पूछने वाले। समझ में आया, नहीं आया होगा कोई बात नहीं। जैसे मैंने कहा कि आ गया कभी कि x का y से संबंध, x का y से क्या, y से संबंध, तो आपको डरना बिल्कुल नहीं है, आप देखना बहुत आसानी से आएगा। तो आप इसमें क्या करोगे, y वाला किससे पूछेगा, x से पूछेगा। क्या पूछेगा, भैया कौन है, ठीक है। या ऐसे पूछ सकते हो y x को क्या बोलेगा, ठीक है, ऐसे बोल देना कि y x को क्या बोलेगा। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आपका कभी गलत आंसर आएगा ही नहीं, ठीक है। अगर मान लीजिए कभी ऐसा आता है कि आ जाए कि यहाँ पर C का D से संबंध, C का D से क्या, D से क्या आ जाएगा संबंध, ऐसा क्वेश्चन अगर कभी आ गया तो क्या होगा, तो इसमें क्या बोलोगे आप, D C को क्या बोलेगा, क्या बोलोगे आप, D C को क्या बोलेगा। कोई डाउट है यहाँ तक में, नहीं, ठीक है। फिर से एक बार देखो, अगर मैं कहता हूँ यहाँ पर L आ गया और L का आ गया, L का N से संबंध, L का N से क्या आ जाएगा संबंध, तो बताइए क्या आप कैसे प्रश्न करोगे, N L को क्या बोलेगा। बात समझ में आया कि नहीं आया, कोई डाउट है यहाँ तक में, नहीं। तो मैं पीछे थोड़ा सा चल रहा हूँ, आप देखो यहाँ पर। अब एक बात बताओ, क्या पूछा है, P का यस से संबंध, यानी यस P को क्या बोलेगा, S P को क्या बोलेगा। यहाँ पर आप अपने आप को रखो, समझ में आया कि नहीं आया। हमेशा जब जहाँ क्वेश्चन पूछे वहां पर अपने आप को रखो, इस वाले जगह पर अपने आप को रखो। मैं अपने आप को रख लिया,
मेरे भाई, मेरा भाई हो गया, मेरे भाई के पिता, मेरे भाई के पिता कौन? हमारे पिता। हमारे भाई के पिता कौन हो गए? दादाजी या बाबा जी। यही आपका आंसर। कोई डाउट है? नहीं है, लिख लो फिर मैं आगे और बता रहा हूँ। क्या हुआ? कठिन लग रहा है क्या? पीछे सत्यम, आशीष कहाँ है? अभिषेक क्या नाम है? अभिनव कहाँ है? कृष्णा नहीं दिख रहा है। कुछ कठिन लग रहा है क्या इसमें? आ गया ना बिल्कुल समझ में? अभी इसमें एक और रूल है, वो बता देंगे हम आपको, कल बता देंगे। लिख लिया सभी लोगों ने? क्यों लिख लिया? आगे बढ़े? अच्छा कर लो, जल्दी करो थोड़ा सा। अच्छा अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, मैं यहाँ जैसे दिया गया है P का यस से संबंध, अगर इस चीज को मैं यस को यहाँ से हटा दूं और यहाँ से P को हटा दूं और मैं यहाँ पर यस लिख दूं, यहाँ पर P लिख दूं, तब क्या होगा? पोता या पोती। तो आपका प्रश्न क्या पूछेगा? P का यस से संबंध, यस का P से संबंध, तो आप प्रश्न क्या करोगे? P यस को क्या? P S को, तो P बताओ S को क्या बोलेगा? पता कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो आप कहोगे भैया पोता या पोती कुछ भी हो सकता है, क्योंकि पोता इस वजह से होगा क्योंकि बेटे का बेटा है, ठीक है? पोता या पोती। अगर मान लीजिए दोनों ऑप्शन में नहीं है और उसमें दिया गया है इनमें से कोई नहीं, तो कौन सा ऑप्शन मारोगे? नन ऑफ दीज। ठीक है, किसी को कोई संदेह हो तो बताए। यहाँ नहीं है ना? ठीक है, मिटा दें, आगे चलें। कर लिया ना? ठीक है, एक आध देखो, एक और देखो, आपका प्रश्न मैं लिख दे रहा हूं। दिया है A @B का अर्थ है A B की पत्नी है, बाद में समझ लेना। A भाग B का अर्थ है A B की माँ, ठीक है? A गुणे B का अर्थ है A B का बेटा। A प्लस B का अर्थ है A B की बहन। वो ऊपर गलत लिखे हैं, ऐड द रेट नहीं रहेगा, ऐड द रेट, एंड रहेगा। एंड, हाँ कर दे। A @B A B का
पीता है। काट दी फूफा जी ऐसे लेना है। हमें लगा आप बोले काट दीजिए। चलो देखो, तो इस वाले यहाँ पर ये @ लिखा है ना, बस इसी @ को हटाना, ये एंड लिखा है, ठीक है। मतलब ऐसे करके जो एक एंड रहता नहीं है वही वाला है ना, @ वाला। क्या एक मिनट रुकना।